Hello everyone. Today we are going to discuss remaining questions of run through of chapter 7. Question 1 to 6 we have already discussed. You can check in playlist. Let's start. Question number 7. A cab company charges a rupees 20 boarding rate in addition to its meter, which is rupees 12 for every kilometer covered. Write an equation that represents this cab company's rate. ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से जैसे हमने कोई कैब की है। जब हम कैब करते हैं तो वो कहता है कि आपको यहां से लेके यहां तक, मतलब अगर आप फिक्स डिस्टेंस बता देते हो उसको कि हमें यहाँ पे जाना है, तो वो बोलेंगे कि ठीक है, आप हमें 20 रुपीज पर मीटर पर किलोमीटर दे देना। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, कि अगर मुझे कहीं और जाना हो गया तो उस टाइम पे वो क्या कहेगा कि इसके अलावा अगर आप कुछ करोगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। तो इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि जो चार्जेस है वो 20 रुपीज बोर्डिंग रेट इन एडिशन टू मीन्स मतलब 20 रुपीज तो है ही है, उसके बाद क्या बताया है, उसके बाद है रुपीज 12 फॉर एवरी किलोमीटर। मीन्स 1 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर किया जाएगा तो उसके लिए चार्ज किया जाएगा रुपीज 12। तो आपको बताना कि टोटल चार्ज क्या होगा, उसके लिए इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। सो इसमें पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट हमने डिस्टेंस कितना कवर किया। लेट द डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू x किलोमीटर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी कि कितने भी किलोमीटर हो और चार्जेस क्या है इसमें, चार्जेस पर किलोमीटर रुपीज 12। तो ये रुपीज 12 है हमारे पास। इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी कि कितना भी किलोमीटर हो उसके लिए ये गिवन है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो 1 किलोमीटर लेते हैं तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 12। अगर 2 किलोमीटर लेते हैं तो 2 इंटू 12। ओके, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कितना गिवन है 20। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन फॉर कैब कंपनीज रेट इक्वल टू 20 इन एडिशन टू, मीन्स आपको ये प्लस करना है, और पर किलोमीटर क्या होगा x इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 12x। ओके, ये हम इसमें कर देंगे। आपको बस एक बार समझने की जरूरत है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आगे 9th क्लास में भी इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा, बट वो 2 वेरिएबल में होगा। ओके, क्या करना है आपको, डिस्टेंस हमने लिया x किलोमीटर, ये चार्जेस हमें गिवन थे, तो जितना भी किलोमीटर हम जाएंगे, मान लो अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो ये x की जगह 10 हो गया, 10 इंटू 12 120 आपको ये रुपीज देने होंगे, उसके साथ 20 एडिशनल है, मीन्स 140। ओके, इस टाइप से निकालेंगे हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ बुक्स इन अ क्लास लाइब्रेरी इज 17 मोर देन 3 times the number of students in the class. If there are total 80 books, then find the number of students. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैं आपको बताती हूँ आप प्लीज ध्यान रखिए, ताकि इजीली, क्योंकि अभी आप 6th क्लास में हो, आगे 7th 8th ऐसे करके क्वेश्चन सेम होंगे, लेकिन आपको तरीका पता चल जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं, क्या हमें लेट करना होता है। इसमें हमें क्या गिवन है, टोटल बुक्स ये हमें नंबर्स में गिवन है 80, और हमें बताया क्या गया है, नंबर ऑफ बुक्स इन द क्लास लाइब्रेरी इज, कि जो नंबर ऑफ बुक्स है वो 17 मोर देन। अब 17 मोर देन मीन्स क्या होता है, प्लस। ओके, मोर देन 3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास।
जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में उनसे 17 मोर देन 3 टाइम्स है। तो इसमें देखो कैसे करना है आपको, जो देन होता है, देन के राइट हैंड साइड में जो भी आपको गिवन होता है वो आपको लेट करना होता है। देन के राइट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं 3 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इसमें हम लेट क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन में आपको इजीली पता चल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब आगे जाओगे क्लासेस में हायर में तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने आपको बताया ये। तो अभी से ध्यान रखिए, करिए इसको। इन द क्लास ये आपको लेट करना होगा, दैट इज इक्वल टू वाई लेती हूं मैं इसमें। अब टोटल बुक्स हमें 80 दी है, मीन्स हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब तो इक्वेशन हम कैसे करेंगे इसमें फॉर्म, 17 मोर देन 17 प्लस, मोर देन मीन्स प्लस 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई किसका 3 टाइम्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हमने लेट किया है, y। ये इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ बुक्स। तो नंबर ऑफ बुक्स इसमें कितने गिवन है हमें, नंबर्स में 80। जो हमने ये फाइंड आउट किया है ये किस में, वेरिएबल टर्म में, और ये नंबर में गिवन है। सो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3y विल बी इक्वल टू 80, 17 यहाँ प्लस है, ट्रांसपोजिंग करेंगे माइनस, 3y इक्वल टू 63, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 63 डिवाइड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 21। इन लास्ट वी विल राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल टू 21। ओके, और यहां पे हम क्या नोट करेंगे, ट्रांसपोजिंग वाला, 17 टू RHS, और यहां पे ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS। आपको सेम एज का साइन नहीं नोट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन को आप प्लीज बुक से भी देख सकते हैं। इसमें है अ बस ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर, आफ्टर द जर्नी ऑफ 10 आवर्स कानपुर इज स्टिल 300 किलोमीटर अवे। क्या बताया है कि जो बस की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर। जो बस है उसने 10 आवर्स डिस्टेंस, 10 आवर्स तक डिस्टेंस कवर कर लिया है, उसके बाद भी डिस्टेंस कुछ कवर करना रह गया, वो कितना, 300 किलोमीटर। आपको बताना है कि दिल्ली से कानपुर के बीच में डिस्टेंस कितना है। एक्सप्रेस द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर यूजिंग द वेरिएबल x। उसके बाद भी आपको क्वेश्चन करना है क्या, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू कानपुर इज 1000 किलोमीटर फाइंड द स्पीड ऑफ बस। उसके बाद आपको स्पीड भी फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे कर दिया गया है। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे हम, ये तो हमें गिवन, ये हमने नोट कर लिया। आप खुद सोचिए कि 10 घंटे तक बस चली है, उसके बाद भी डिस्टेंस रह गया है, मीन्स अगर मैं 10 आवर्स से और स्पीड से डिस्टेंस निकालना चाहूं तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, ये स्पीड इनटू टाइम हो गया। 10 आवर्स उसने डिस्टेंस कवर किया है और स्पीड क्या थी उसमें, x। तो यहां से डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 10x। मतलब 10x तो उसने कवर कर लिया डिस्टेंस, उसके बाद भी बचा कितना डिस्टेंस, 300 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 आवर्स। ओके, आप इसको ऐसे नोट करिए, दैट विल बी इक्वल टू 10x किलोमीटर। अब इसमें आपको जब इक्वेशन फॉर्म करनी है तो इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 10x प्लस 300। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें क्या गिवन है कि जो ये इसकी वैल्यू है ये कितनी है, 1000 है।
ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर दिल्ली और कानपुर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर हो, तो ये मत सोचना कि ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस है, किलोमीटर मैंने इसीलिए लिखा है, ये डिस्टेंस है। ये टोटल डिस्टेंस किसमें है? इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल। इसमें एक्स है तो ये वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, और क्वेश्चन में नंबर की फॉर्म में गिवन है, तो वो क्या होगा? इसका जो सेकंड पार्ट है 10x प्लस 300 दैट इज इक्वल टू 1000. 10x will be equal to 1000 minus 300 that is equal to 700, and x will be equal to 700 divided by 10. 0 to 0 cancel, 70. So हमारे पास आ गई इसमें स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 70 किलोमीटर per hour. Okay, this one is important question. यहाँ पे ट्रांसपोजिंग वाला आप अपने आप से नोट करोगे। Now question number 10. During a tree planting event, a group of boys and girls planted a total of 150 trees. Total trees 150 planted है. Each boy planted 10 trees and girl 5 trees. If the number of boys was 10, इसमें number of boys हमें given है 10. We have to find out number of girls in the event. So जो हमें find out करना है वो हम let करेंगे. Let number of girls equal to y. अब इससे हमें इक्वेशन कैसे बनानी है कि जो टोटल ट्रीज प्लांटेड है वो 150 है, ईच बॉय है उसने 10 ट्रीज प्लांट किए और गर्ल ने कितने किए? 5. तो इसमें देखो ईच बॉय 10 ट्रीज किए प्लांट इनटू नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं यहाँ पे? 10. तो ये जो बॉयज ने किए हैं प्लांट वो हमें पता चल गए. एक लड़के ने 10 ट्रीज किए हैं, 10 ट्रीज लगाए हैं, और कितने बॉयज है? 10. तो ये टोटल ट्रीज आ गए बॉयज द्वारा. फिर गर्ल्स के लिए इसमें भी ऐसे ही करेंगे. 5 ट्रीज एक गर्ल लगा रही है और गर्ल्स कितनी है? y इंटू y. तो यहां से हमें क्या पता चल गई? टोटल ट्रीज पता चल गए. तो वो कितने हैं? 150. ये हमें नंबर्स में गिवन है. ओके, जब भी हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि एक नंबर में गिवन होगा नंबर्स में, और उसी के लिए इक्वेशन हमें वेरिएबल में फॉर्म करनी होगी. तो ये हमने फॉर्म कर दी. इसके लिए इक्वेशन हमें नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करनी है. 10 इंटू 10 100 प्लस 5y इक्वल टू 150. इसको सोल्व करेंगे तो 5y इक्वल टू 150 माइनस 100, y will be equal to 50 divided by 5 that is equal to 10. इसमें आप अपने आप से नोट करिए ट्रांसपोजिंग वाला. सो यहां से हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 10. यही हमें फाइंड आउट करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. मोहित इज m years old. ये हमें गिवन है मोहित की एज क्या है? m years. देन his sister is 3 times as old as he is. सिस्टर की देखो ये 1 अगर ब्लॉक के से प्रेजेंट किया है तो ये 1 2 3, ये 3 से रिप्रेजेंट किया है. हमें गिवन भी है कि उसकी जो सिस्टर है वो 3 टाइम्स है. 3 टाइम्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम. हिज ब्रदर इज 4 years यंगर देन हिज सिस्टर. जो सिस्टर है उससे 4 years यंगर है, मीन्स 4 साल छोटा है वो. उसका भाई, मोहित का भाई मोहित की बहन से 4 साल छोटा है, ये इसने बोला है. देन फाइंड हिज सिस्टर्स एज इन टर्म्स ऑफ m. हमें m की टर्म में सिस्टर की एज फाइंड आउट करनी है. तो मोहित अगर m है तो सिस्टर क्या है? 3 टाइम्स है. तो हम क्या करेंगे? 3 इंटू m दैट इज 3m years. देन ब्रदर की भी आपको m की टर्म में फाइंड आउट करनी है. तो ब्रदर की क्या करेंगे? जो सिस्टर है, सिस्टर से 4 years वो छोटा है, यंगर है,
तो अगर आपकी एज मान लो 15 ईयर्स है और जो आपका भाई या बहन है वो आपसे 4 साल छोटा है, तो आप क्या करोगे, 15 माइनस 4 करोगे, माइनस करोगे ना। तो सेम हम इसमें करेंगे कि जो सिस्टर की है वो 3M है, उसमें से हम 4 माइनस कर देंगे। तो ये आपकी जो भाई बहन है, या फिर क्वेश्चन में जो है मोहित की जो भाई है उसकी एज आ जाएगी इसमें। अब थर्ड पार्ट में इसने क्या दिया है कि अगर m इक्वल टू 5 हो, इफ m इक्वल टू 5 देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ मोहित्स ब्रदर। 3m माइनस 4, 3 इंटू 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 4 इक्वल टू 11। तो लास्ट में हम नोट कर देंगे मोहित्स ब्रदर्स एज इक्वल टू 11 years. Now question number 12. Rakesh has 10 candies. Mohit had 2x more candies than Rakesh. ये मोहित के लिए है, ये 2x कैंडीज मोर है, तो राकेश की अगर ये है तो ये इससे 2x एक्स्ट्रा है। मुकेश हैड x कैंडीज लेस देन मोहित, मोहित के पास जितनी भी कैंडीज है उससे x लेस है, लेस मतलब कम है। हाउ मेनी कैंडीज डिड मुकेश हैव, हमें फाइंड आउट करना है कि मुकेश के पास कितनी कैंडीज है। तो पहले हम मोहित के लिए फाइंड आउट करेंगे, मोहित के लिए कितनी होगी, जो राकेश के पास है उससे 2x एक्स्ट्रा है, तो ये क्या होगा 10 प्लस 2x। फिर हमें फाइंड आउट किसके लिए करना है, क्वेश्चन में जो गिवन है वो मुकेश के लिए, तो मुकेश के लिए क्या होगा, जो मोहित के पास है, मोहित के पास क्या है 10 प्लस 2x, ये कैंडीज है, उससे x कम है तो माइनस x। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, वैसे आप देख के भी इसमें बता सकते हो कि ये अगर 10 है, ये 2x है, x कम है तो ये प्लस x आ जाएगा, 10 प्लस x। 10 प्लस यहाँ से ये 2x है, यहाँ पे x है, मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1x, 2x माइनस 1x करेंगे तो 1x। तो ये किसके पास आ गई, मुकेश के पास। फिर बी पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ x इक्वल टू 4, अगर x की वैल्यू 4 है तो हमें फाइंड आउट करनी है कि मुकेश के पास कितनी कैंडीज है। सो वो फाइंड आउट कर देते हैं, नंबर ऑफ कैंडीज मुकेश हैड इक्वल टू 10 प्लस x, that is 10 plus 4, 14. Okay. Now question number 13. An auto rickshaw charges rupees 25 for first 2 kilometers and thereafter rupees 8 per kilometer. Write an equation for the fare of x kilometer journey. हमें x किलोमीटर जर्नी के लिए फेयर नोट करना है। सो देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया जैसे आपने किया था क्वेश्चन नंबर, कौन सा किया था हमने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था शायद हमने, जो इसमें था 7th क्वेश्चन। इसमें देखते हैं आपको x किलोमीटर के लिए टोटल फेयर फाइंड आउट करना है कि x किलोमीटर के लिए क्या होगा। अब इसमें देखिए टोटल डिस्टेंस हमें क्या दे दिया, थोड़ा सा समझने का है इसमें। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर। अब समझना कि ये टोटल x किलोमीटर है जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। अब इसने जो बोला है वो देखिए क्या है, चार्जेस फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, यानी फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए चार्जेस क्या है 25, ये फिक्स हो गया। ओके, तो यहाँ क्या करते हैं, मान लो मैंने ये यहाँ लिया ये कि ये 2 किलोमीटर है, ओके, और इसके लिए चार्जेस क्या होगा 2 किलोमीटर के लिए 25। सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना बच गया, अब टोटल x है, 2 किलोमीटर इधर आ गए तो यहाँ डिस्टेंस कितना बचा x माइनस 2, और इसके लिए चार्जेस क्या है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा अगर हम जाते हैं तो 8 रुपीज पर किलोमीटर। तो ये किस में है, ये किलोमीटर में है, और इसके लिए चार्जेस क्या है 8 रुपीज, तो इंटू
8 कर देंगे हम, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नोट करते हैं, इक्वेशन 4 ऑफ x किलोमीटर इक्वल टू, अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं। फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए क्या है, 2 और 25, यानी 2 इंटू 25 प्लस यहाँ क्या होगा x-2, ये डिस्टेंस है और चार्जेस क्या दे रहे हैं 8 रुपीज पर किलोमीटर। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई 50 प्लस 8 इंटू, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं इसको x-2। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। देन सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द फेयर फॉर 6 किलोमीटर यूजिंग द इक्वेशन ऑब्टेन इन अबव ए पार्ट। ओके, जो ये हमें इक्वेशन मिली है इससे आपको फाइंड आउट करना है 6 किलोमीटर के लिए। ओके, कर देते हैं इसको। फॉर 6 किलोमीटर फेयर इक्वल टू 80 प्लस 8 x-2, वैल्यू ऑफ x यहाँ पे हमें क्या गिवन है 6, 50 प्लस 8 6-2, पहले इसको माइनस कर लेते हैं हम, 50 प्लस 8 इंटू 6-2 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया 82 रुपीज 82। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास 9th में भी मिलेगा एक। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, प्राइस ऑफ अ टेबल इज ₹500 लेस देन 3 times द प्राइस ऑफ अ चेयर। हमें ये गिवन है कि जो टेबल का प्राइस है वो 3 times जो प्राइस है चेयर का उससे 500 रुपीज लेस है। इफ द प्राइस ऑफ टेबल इज ₹4600, टेबल का अगर प्राइस 4600 है, आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द प्राइस ऑफ चेयर, फाइंड द प्राइस ऑफ अ सेट ऑफ टेबल, सेट ऑफ 1 टेबल एंड 4 चेयर। ओके, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा, देखिए चेयर हमें गिवन है x, तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि टेबल की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि वैसे तो इक्वेशन इसने वैसे तो गिवन है कि प्राइस ऑफ टेबल है वो 4600 है। चलिए इक्वेशन देखते हैं। प्राइस ऑफ टेबल, इसके लिए इक्वेशन फॉर्म करनी है, कैसे, ये x x x, ये 3x हो गया और इसने बोला कि 500 लेस है ये, ठीक है, 3x और उसमें से 500 लेस है, तो हम क्या करेंगे -500, और इसकी वैल्यू हमें टोटल कितने गिवन है ये 4600। समझ आया, ये हमने किस में बनाया वेरिएबल में, ये हमें गिवन है, तो हमें इक्वेशन फॉर्म करनी थी। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमने ये इक्वेशन बनाई जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, 500 लेस है 3 times द प्राइस ऑफ अ चेयर। इसमें प्राइस ऑफ चेयर मैंने नोट नहीं किया, वो और कर लेते हैं। प्राइस ऑफ चेयर इक्वल टू ₹x, ये x गिवन है हमें, इक्वेशन ये हमारे पास आ गई। अब यहां से हम प्राइस ऑफ टेबल देखते हैं क्या होगा, 3 इंटू, क्या फाइंड आउट करना है हमें, सेट ऑफ, ओके, हमें तो चेयर का प्राइस फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में चेयर का फाइंड आउट करना है, तो चेयर के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, प्राइस ऑफ चेयर हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हमने यहां से इक्वेशन फॉर्म करके यहां से हम फाइंड आउट कर देंगे। 3x विल बी इक्वल टू 4600 माइनस 500, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, 5100। x विल बी इक्वल टू, ट्रांसपोजिंग वाला बच्चे आप अपने आप से नोट करोगे, 1700। प्राइस ऑफ चेयर
1700 रुपीज। अब बी पार्ट में हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्राइस ऑफ अ सेट ऑफ 1 टेबल एंड 4 चेयर्स। अब देखिए ये नहीं है कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल नहीं करना, डायरेक्ट करिए। 4 चेयर्स है तो 4 चेयर्स की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू, पहले टेबल की नोट कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले 1 टेबल लिखा है यहाँ पे, तो 4600 प्लस 4 चेयर है और 1 चेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है अभी, 1700। इसको हम सॉल्व कर देंगे। This is our answer. Now question number 15. The length of a rectangle is 3 times its width and its perimeter is 32 meter. Find the length of the rectangle. जो हमें फाइंड आउट करना है उसको लेट कर लेंगे। अदरवाइज मैंने आपको बताया हुआ है कि जो टाइम्स हो या फिर देन हो उसके राइट हैंड साइड में होता है वो हम लेट करते हैं। इसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ, तो ये हमारे पास टाइम्स आ गया। टाइम्स के राइट हैंड साइड में क्या है, विड्थ है, तो लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x मीटर, देन लेंथ क्या हो जाएगी 3 टाइम्स इट्स विड्थ, 3 इंटू x दैट इज 3x मीटर। देन पेरीमीटर हमें गिवन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अब पेरीमीटर फॉर्मूला हम वेरिएबल की टर्म में लगाते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमारे पास होता है 2, लेंथ इसमें हमारे पास क्या है 3x, ब्रेथ क्या है x, इक्वल टू हमें गिवन कितना है 32। 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके साथ कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। 3x प्लस 1x 4x इक्वल टू 32। इसको करेंगे तो 4 2 जा 8x इक्वल टू 32। x विल बी इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या आ गई, विड्थ ये आ गई। लास्ट में हम नोट कर देंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 4 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 इंटू 4 12 मीटर। ओके, थैंक यू so much for watching my video and have a great day.